दूसरे प्रांतों के राज्यपाल उससे ईर्ष्या करने लगे। मतलब दूसरे जो राज्यपाल थे वो उससे जलन करने लगे कि वो उतना न्याय करता है और उसको सब लोग स्नेह देते हैं, मेरे को क्यों नहीं देते। वे सामान्य लोगों में उसकी प्रसिद्धि को सहन नहीं कर सके। वो उसकी प्रसिद्धि को सहन नहीं कर सके। वे इस बात से भी ईर्ष्या करते थे कि राजा उसे महत्व देता था। उन्होंने शिकायत की कि एकत्रित किए हुए कुछ भाग छुपाकर वह लोहे की पेटी में रख लेता है। वह उसे लोहे की पेटी को हर समय अपने साथ रखता है। तो उन्होंने राजा को कंप्लेन कर दिया कि ये जो राज्यपाल है, ये जो कर आता है उनके पास टैक्स, उसमें से कुछ भाग अपने पास छुपाकर लोहे की पेटी में रख देता है और वह हमेशा उस लोहे की पेटी को अपने साथ रहता है। पहले तो राजा ने इन शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया, पर वह ऐसा अधिक समय तक नहीं कर सका। एक बात निश्चित थी, वह यह कि नया राज्यपाल सदा के लिए लोहे की पेटी अपने साथ रखता था। पहले तो राजा ने इन शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया, मतलब उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर वो फिर नोटिस किया कि वो जो लोहे की पेटी है वो उस नए राज्यपाल के पास बहुत समय तक रहता था और वो ज़्यादा समय तक उसको नज़रअंदाज नहीं कर सका। और फिर आगे पढ़ते हैं। अतः एक दिन राजा ने नए राज्यपाल को महल बुलाया। तो उसने एक दिन राजा को महल में बुला लिया। राजा ने नए राज्यपाल को महल में बुलाया। नए राज्यपाल राजा के दरबार में आया। उस समय भी वह लोहे की पेटी उसके पीछे ऊंट के पीठ के ऊपर बंधी हुई थी। तो जब नया राज्यपाल राजा के दरबार में आया तो उस समय भी राजा ने देखा कि लोहे की पेटी उसके पीछे ऊंट के पीठ पर ऊपर बंधी हुई थी। इसे देखकर हर व्यक्ति प्रसन्न हो गया। उनका ख्याल था कि पेटी में जवाहरात थे। तो उसे देखकर सब लोग खुश हो गए और प्रसन्न हो गए और उनको लगा कि वो जो लोहे की पेटी है उसमें हीरे होंगे, मतलब पैसे होंगे। और फिर अतः उन्हें आशा थी कि पेटी के खोलने पर नया राज्यपाल चोर सिद्ध हो जाएगा। तो उन्हें आशा थी कि वह पेटी जैसी खुलेगी वैसे ही जो नया राज्यपाल है वो चोर सिद्ध हो जाएगा। राजा ने नए राज्यपाल से पूछा कि उसके लोहे की पेटी में क्या रखा हुआ है। नए राज्यपाल ने पेटी खुलवा दी। उसके अंदर पुराना कंबल था। तो अब राजा ने राज्यपाल से पूछ लिया कि लोहे की पेटी में क्या रखा हुआ है। तो जो नया राज्यपाल था उसने पेटी को खुलवा दिया और उसके अंदर में से एक पुराना सा कंबल निकला। गरिया ने उसे अपना एकमात्र खजाना तथा प्राचीनतम मित्र कहा। तो जो गरिया था उसने अपना एकमात्र खजाना और प्राचीनतम मित्र कहा। वह कंबल को सदा अपने साथ रखता था क्योंकि केवल यही उसके साथ वास्तविकता संपत्ति थी। क्योंकि केवल यही उसकी वास्तविक संपत्ति थी।
तो वो कंबल को अपने पास हमेशा रखता था क्योंकि कंबल ही उसकी वास्तविक संपत्ति थी, मतलब असली की संपत्ति थी। बाकी सब राजा का था, बाकी जो भी था वो राजा का ही था। यह गरिया की विनम्रता और समझदारी का उदाहरण था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता को जान गया। उसने उसे और भी अधिक बड़े जिले का राज्यपाल बना दिया। अब गरिये मतलब जो नया राज्यपाल था उसकी विनम्रता और समझदारी का उदाहरण था कि उसने जो पहले आंसर दिया कि ये हमेशा कंबल के साथ लेके घूमते हैं। और राजा जो थे उसकी बुद्धिमत्ता को जान गया कि ये बुद्धिमान है। तो उसने राज्यपाल को, पहले वो एकदम छोटे से जिले का था और फिर उसे और भी बड़ा जिला दे दिया गया।